क्लास 12th, वेलकम टू सनेद गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.17। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है आपको सेम प्लेलिस्ट में उन सबका सोल्यूशन मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1.17 इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3। ठीक है, यहाँ पे हमको वेपर प्रेशर वाटर का कितना दे रखा है, 12.3 दे रखा है 300 केल्विन पे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। नाउ द थिंग इज कि क्या क्या चीजें हमको गिवन है। प्योर वेपर प्रेशर हमको यहाँ पे गिवन है, कह रहे हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है। इसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो, सो P नॉट हमारे पास है 12.3। ठीक है, इसके बाद 1 मोलर सोल्यूशन इन्होंने कहा है, 1 मोलर सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखो सारी कहानी वाटर पे ही है, तो सबसे पहले हम वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास इज 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का, दैट इज 18। ठीक है, सो 1000 अपॉन 18 हमारा आंसर आ जाएगा 55.55 मोल्स। ठीक है, ये तो देखो बहुत बार हमसे निकलवाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि 55.55 है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी में वाटर के कितने मोल्स होते हैं, दैट इज 55.55। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा। हाँ, वाटर का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर 55.55 अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स यहाँ पे किसका है, वाटर का है, प्लस यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि पूरा सोल्यूशन कितना हमको दे रखा है, दैट इज अ 1 मोलर सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमारा 55.55 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 55.55 प्लस 1, यानी कि यहां पे ये सी कट गया, 1 अपॉन ये ऊपर कुछ बचेगा क्या, हाँ ठीक है, तो 55.55 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 1 आएगा। तो इसका आंसर हमें कितना देखने के लिए मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.98। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, भाई हमसे तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, नहीं सॉरी नॉट मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका पूछा जा रहा है, पानी का पूछा जा रहा है, सो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना, क्योंकि एक तो हमारे पास सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल ही है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, P नॉट हमको दे रखा है दैट इज 12.3 और मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया दैट इज 0.98। तो यहां से बेटा वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, यस यहां से हमारा वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये लगभग 1 के आसपास हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास 12.08 आएगा। ठीक है, सो यहां पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.08। ठीक है, 12.08। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.17। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से देख लो। ठीक है, हमसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछा था, हमने क्या कैलकुलेट किया, वाटर का पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया एंड देन हम यहाँ पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक काफी सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में कर चुके हैं एंड आई होप कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, राइट। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।